गाइस मायरी कल के एपिसोड में आप देखोगे कि समीना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। जब बेचारी वो ऑफिस में पहुंचती है तो बहुत उदास भी होती है और रोने भी लगती है, क्योंकि उसको जहीर की याद आ रही होती है, क्योंकि जहीर भी यहाँ कभी किसी वक्त में बैठा करता था। तो जब वो अकेले में बैठी होती है तो ऐसे में ये भी फैसला कर लिए थे कि मैं जहीर का ये बिज़नेस आगे लेकर जाऊंगी, इसको बहुत ऊंचाई पर कामयाब बनाऊंगी। अब अगले सीन में देखोगे कि हबीब को ये परेशानी लाक हो जाती है कि समीना भाभी ऑफिस ज्वाइन करने जा रही है, कहीं उसको कुछ पता ना चल जाए उसके गलत कामों का। तो ऐसे में वो फ़ोन करने के लिए बाहर कमरे से आ जाता है, क्योंकि वो मैनेजर को फ़ोन करता है और मालूम करता है कि कहीं समीना भाभी को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या क्या काम किए, और समीना भाभी का हाल हवाल ले रहा होता है कि उसे वो काम कैसे कर रही है और ऑफिस में क्या क्या कर रही है। आप अगले सीन में देखोगे कि जब घर में सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर समीना भाभी नहीं होती। तो ऐसे में अभी मालूम करता है कि समीना भाभी और फाकिर कहाँ पर हैं। तो ऐसे में सायका कहती है कि भाभी आज ऑफिस ज्वाइन करने गई है। तो ऐसे में कहती है हबीब को कि बाकी वैसे भी हक समीना भाभी और फाकिर का है, जो उनको मिल गया अब ऑफिस में वो खुद काम करेंगे और उनको संभालेंगे। तो ऐसे में ये बात राहिला और हबीब को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो ये चाहते ही नहीं थे। तो ऐसे में हबीब कहता है कि जब से भी लड़कियां और औरतें ऑफिस ज्वाइन कर दें और काम करना शुरू कर दें तो इस बिज़नेस का अल्लाह ही हाफिज़ है, वो बिज़नेस कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो राइला इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आयशा को कहती है कि तुम्हारी जैसी बीवियाँ ही होती हैं जो अपने शोहर को तबाह और बर्बाद करते हैं और शोहर बेचारे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसे में आयशा राइला की ये बात सुनकर उसको गुस्सा तो आता है, पर वो चुप करके सुन रही होती है। तो ऐसे में नहीं कहती है कि आप मेरी अम्मी के बारे में ऐसा कुछ बात ना करें, आपको कोई तमीज़ नहीं है बात करने की। तो ऐसे में हबीब को और गुस्सा आ जाता है और उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि राइला से ऐसे बात ना किया करो, तुम्हें बात करने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे में आयशा हबीब को कहती है कि तुम्हें कौन सी हो, तुम्हारे अहिला को कौन सी तमीज़ है, इसको भी समझाओ, ऐसे बातें नहीं करते। तो ऐसे में वो आईने को वहाँ से लेकर चली चली। और आप अगले सीन में देखोगे कि इन्हीं जब घर में काम कर रही होती है तो ऐसे में उसको चक्कर आ जाता है, तो वो बेचारी फर्श पर गिर पड़ती है। तो ऐसे में वहाँ पर फाकिर भी आ जाता है और देख कर चिल्लाने लगता है और समीना और आयशा को चिल्लाकर बुला लेता है। तो ऐसे में जब वहाँ पर समीना और आयशा पहुँच जाते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और फ़ौरन एनी को उठाकर अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं।